बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 44वां लेक्चर और आज के लेक्चर में हम रिलेशनल अलजबरा डिस्कस करेंगे, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस जो कि रिलेशनल अलजबरा में यूज़ होते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है यूनरी ऑपरेशन, जिसमें सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, और उसके बाद हमारे पास एक आता है बाइनरी ऑपरेशन। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनमें सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो इनकी टाइप है, इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशनल अलजबरा क्या होता है। रिलेशनल अलजबरा को बेसिकली आप प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं या आप फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, अगर आपको प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज के बारे में या आपको फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज के बारे में इसके इवज़ क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल अलजबरा को हम फॉर्मल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास व्हाट टू डू और एक हमारे पास हाउ टू डू, जिसमें हम क्यूरी में प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जैसे कि सी आपने पढ़ी होगी, उसमें हम दोनों चीज़ों को मेंशन करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर रिलेशनल अलजबरा के थोड़ी डिटेल में जाते हैं तो रिलेशनल अलजबरा कम्स इन 1970s एज यू नो, गिवन बाय EF कोड, जिसको फादर ऑफ DBMS भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको 170s में कॉइन किया था। अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि रिलेशनल अलजबरा क्या होता है, तो बेसिकली ये एक फ़िल्टर्स ही होते हैं जो कि डिफरेंट टेबल्स पे अप्लाई किए जाते हैं और उसके इवज़ हमें क्या दिया जाता है, रिज़ल्ट उसके अगेंस्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि SQL की अगर बात करें, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की बात करें, तो उसकी जो बेस है, बैकबोन है, वो रिलेशनल अलजबरा है। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइंस एंड सैम्बल्स, वही होता है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा। रिलेशनल अलजबरा इज अ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज, एज आई नो अर्लियर, कि ये एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है दैट प्रोसेसेस वन और मोर रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस यहाँ पे टेबल को कहते हैं। टू डिफाइन एन अदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रिलेशन, मतलब कि एक ओरिजिनल रिलेशन को चेंज किए बगैर एक या एक से ज़्यादा जो रिलेशंस होते हैं उनके कम्बिनेशन से, मतलब कि न्यू रिलेशंस को क्रिएट करता है, मतलब जो रिक्वायर्ड डेटा है वो निकाल के हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर, रिलेशनल अलजबरा इज अ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज दैट प्रोसेस वन और मोर रिलेशंस टू डिफाइन एन अदर, मतलब कि एक अदर टेबल को डिफाइन करने के लिए, हमें उसके रिजल्ट्स देने के लिए, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल टेबल। जैसे कि आप ओरिजिनल टेबल से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन ओरिजिनल टेबल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें नेम, एनरोलमेंट नंबर और एम्प्लॉय, उसकी मतलब कि स्टूडेंट का आप कह लें कि फ़ीस स्ट्रक्चर या बाकी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप सिर्फ नेम को निकालना चाहते हैं, तो नेम का कॉलम आपके पास आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल टेबल में भी नेम का कॉलम रहेगा या टपल रहेगी। आई होप आइडिया क्लियर हुआ होगा कि मतलब ओरिजिनल टेबल में से कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना जो हमें रिक्वायर्ड है, बाकी वहाँ पे रहेगा, मतलब ओरिजिनल तो डेटा सेम ही रहे। इट गाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी। बेसिकली प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, ये रिलेशनल अलजबरा में क्या करते हैं, हम क्यूरी लिखते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही बेसिकली लिखा होता है, सिंबल्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, कि हमारे पास कौन सा डेटा हमें रिक्वायर्ड है या कुछ रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। जो क्यूरीज हम लिखते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टैटिक, आगे टेबल का नाम देते हैं कि टेबल में से कौन सा हमें डेटा रिक्वायर्ड है, आगे नेम वगैरह जो भी लिखते हैं, तो वो एक बेसिकली एक मेथड ही होता है किसी भी डेटा टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का। तो मतलब रिलेशनल अलजबरा में भी यही होता है। यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे दो ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन को, और फिर सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सो यूनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। द ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। जैसे कि यूनरी नेम से सुगेस्ट कर रहा है कि यूनरी में एक चीज़ होती है, बाइनरी में दो चीज़ें होती हैं, तो ये भी यही बात यहाँ पे की जा रही है। ये द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन, मतलब ऐसा टेबल जिसमें हम
जिसमें एक टेबल इन्वॉल्व होता है उसको यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल मतलब कि कहता हूँ कि सिलेक्शन का, जैसे कि हम चलें हम नेक्स्ट मतलब कि सिलेक्शन को देखने वाले हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास एक टेबल हो, उस पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो सिलेक्शन का, कि नेम जो है, नेम की रो में मतलब कि जो नेम तजम्मुल है उसका डेटा आ जाए, तो वो इंटायर रो हमारे पास आ जाएगी। हमने एक रो को सेलेक्ट किया, मतलब एक टेबल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, तो बेसिकली दिस इज द यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, मतलब एक टेबल पे कोई भी ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो यूनरी ऑपरेशन होता है। उसमें सिलेक्शन और प्रोजेक्शन आता है। सिलेक्शन की मैंने थोड़ा सा बताया कि एक रो को या मल्टीपल रोज़ को, टपल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन में आता है। सेलेक्ट कर लेते हैं कि सेलेक्ट मतलब टेबल का नेम यानी कि रिलेशन का नेम, और उसमें से नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिकली। तो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर एक्चुअली। और नेक्स्ट हम प्रोजेक्शन को देखेंगे, ये दोनों को हम डिटेल में फर्दर मोर भी देखेंगे। यूनरी ऑपरेशन को फ़िलहाल समझ लें कि वो वाला ऑपरेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन इन्वॉल्व होता है, दैट्स इट। ठीक है, उसको हम यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की अगर बात करें तो द ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व पेयर ऑफ रिलेशंस, मतलब मल्टीपल आप कह लें, मोर देन वन रिलेशंस आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा। द बाइनरी ऑपरेशन यूज टू रिलेशंस एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू रिलेशन एज आउटपुट। जैसे कि आप यूनियन के केस में देखते हैं, यूनियन में हमारे पास दो इनपुट होती हैं और उनका यूनियन एक हमारे पास मैट्रिक्स, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8, दो मैट्रिक्स बन गए और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आप अगर ऐड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आएगा, मतलब अगर आप उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से एक मतलब एज आउटपुट आएगी। तो ये यूनियन का प्रोसेस, मतलब कि इसमें इसकी एग्जांपल में मतलब या सब टाइप में ऑपरेशंस में यूनियन दिया हुआ है, सेट डिफरेंस दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ। तो ये आपको आइडिया होगा कि हमारे पास बाइनरी में मतलब कि दो टेबल होते हैं या दो से ज़्यादा भी टेबल हो सकते हैं, तो उन पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो इनको डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन, जो कि यूनरी ऑपरेशन का एक मतलब कि सब टाइप है, या आप कह लें उसकी ही टाइप्स हैं, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। इन दोनों को हम अब देखने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो इस सिलेक्शन को बेसिकली जो हमारे पास थीटा है, सॉरी सिग्मा से क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है। ठीक है, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज अ यूनरी ऑपरेशन। जैसा कि हमने देखा कि सिलेक्शन जो ऑपरेशन है ये यूनरी ऑपरेशन में आता है, तो पहली लाइन ही ये लिखी हुई, द सिलेक्शन ऑपरेशन इज अ यूनरी ऑपरेशन, राइट। मतलब कि इतनी समझ तो आती है। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज सिग्मा, मतलब कि इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर ऑन अ रिलेशन। ये भी बात समझ आती है कि हमारे पास जो रिलेशन होता है, टेबल होता है, उसके ऊपर जो ये सिलेक्शन ऑपरेशन है ये लाइक अ फिल्टर होता है, फिल्टर के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल हम क्यूरी पुट करते हैं कि हमें सीएस के स्टूडेंट्स का ही सिर्फ डेटा चाहिए, तो वो सीएस के स्टूडेंट्स का ही डेटा हमें टेबल में से निकाल के दे देता है। दैट मीन कि वहाँ पे फिल्टर हो रहा है, मतलब जो सीएस के स्टूडेंट हैं वो फिल्टर होकर हमारे पास आ जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर ऑन अ रिलेशन, राइट। आगे क्या कह रहा है, इट रिटर्न्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड हैं वही हमें रिटर्न करेगा, जो हमें रिक्वायर्ड, जैसे सीएस के स्टूडेंट्स का मैंने कहा, तो वो हमें रिक्वायर्ड या सर्टेन जो टपल्स हैं वो दे देगा, रोज दे देगा। इट सेलेक्ट द टपल्स यूजिंग अ कंडीशन। अब ये बार बार टपल्स की बात कर रहा है, दैट मीन कि हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेशन में जो भी हम काम करेंगे उसमें से ये क्या सेलेक्ट करेगा, ये टपल्स को सेलेक्ट करेगा, ये रोज़ को सेलेक्ट करेगा। मैं फर्दर मोर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं उससे आपको ये समझाऊंगा। द कंडीशन अपेयर एज अ सब्सक्रिप्ट टू सिग्मा। ये बात क्या है, ये देखें, ये कह रहे हैं जो कंडीशन आती है, जो हम कंडीशन लगाते हैं कि हमें कौन सा डेटा फिल्टर करके दो, ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेशन में, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये सिग्मा है। उसके सब्सक्रिप्शन में आता है, मतलब यहाँ पे हम कंडीशन, सी स्टैंड्स फॉर कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन, ये आर रिलेशन है, ये सी कंडीशन और ये सिग्मा, मतलब कि ये हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेशन है। ठीक है, ये सिलेक्शन ऑपरेशन, यहाँ पे कंडीशन के टेबल आर में से हमें नेम निकाल के दो या सीएस स्टूडेंट्स निकाल के दो, तो ये बेसिकली हमारे
पास कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन में हमारे पास कंडीशन आती है, यहाँ पे कंडीशन जो भी रिक्वायर्ड हमें डेटा है हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमें रिक्वायर्ड है, हमें भाई दो, तो वो दे देगा हमें। द रिजल्टिंग रिलेशन हैज़ द सेम डिग्री एज द ओरिजिनल रिलेशन, ठीक है। तो वो सेम डिग्री होगी, मतलब जितने एट्रीब्यूट ओरिजिनल टेबल में होंगे उतने ही जो एट्रीब्यूट हैं जो रिजल्ट आएगा उसमें होंगे। जाहिर सी बात है एक पूरी रो का रिकॉर्ड निकाल के देगा, अगर 4 उसके कॉलम हैं तो 4 ही हमारे पास उस जो निकाल के हमें देगा डेटा उसमें 4 ही कॉलम आएंगे। इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें नेम, ऑफिस, डिपार्टमेंट या डेप्थ और रैंक हमारे पास, ये हमारे पास 4 क्या हैं, कॉलम हैं, और ये हमारे पास टपल्स हैं, ठीक है। ये सलीम, जुनेद और गफूर, बाबर और सलीम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टपल्स हैं। अब यहाँ पे क्यूरी हम लगाते हैं जो हम सिलेक्शन के प्रोसीजर में लगाते हैं, या आप कह सकते हैं कि रिलेशनल अलजबरा में जो क्यूरी हम किस तरह लगाते हैं, क्वेश्चन है ना। ये हम सिग्मा जो कि सिलेक्शन के प्रोसेस को जाहिर करता है, ठीक है। सिग्मा डिपार्टमेंट डेप्थ इज इक्वल टू सी एस, कहता है डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ सी एस आ रहा है एम्प्लॉय के रिलेशन में, यहाँ पे आर था ना कि एम्प्लॉय टेबल में सी एस मतलब डिपार्टमेंट वाले कॉलम में सी एस जहाँ जहाँ आ रहा है वो निकाल के दो। तो अब ये वाला जो हमारे पास एम्प्लॉय का रिलेशन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा डिपार्टमेंट का हमारे पास ये वाला क्या है, एट्रीब्यूट है, इसमें सी एस कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे सलीम पे आ रहा है, एक बाबर पे आ रहा है, ये वाला कह रहा है निकाल के दो। तो अब रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, ये क्वेश्चन हमने किया, क्यूरी लिखी है, और ये हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, सलीम और बाबर, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट करें कि ये हमारे पास सी एस जहाँ जहाँ आ रहा था वो निकाल के हमें दे दिया, लेकिन ओरिजिनल टेबल हमारे पास सेम ही रहेगा। और अब ये जो बात कर रहा था कि रिजल्टिंग रिलेशन है द सेम डिग्री, ठीक है, एज द ओरिजिनल टेबल के, डिग्री मतलब दोनों की सेम है। अब डिग्री किसको कहते हैं कि 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसके भी कितने कॉलम है, इसकी भी डिग्री कितनी है, एट्रीब्यूट कितने, 1 2 3 और 4, सेम मतलब कि इसकी डिग्री है दोनों, ओरिजिनल और जो वहाँ से हमने ड्राइव किया है, मतलब रिजल्ट्स आए हैं क्यूरी के एवज, वो भी सेम हमारे पास क्या है, उसकी डिग्री है। सो आई होप आपको सिलेक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम प्रोजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ पे जो यूनियन ऑपरेशन में सिलेक्शन को हमने देख लिया, अब हम प्रोजेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या होता है। सिलेक्शन में हमने क्या किया कि हमारे पास टपल्स आती हैं रिजल्ट के तौर पे, ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन इज आल्सो अ यूनरी ऑपरेशन, एज यू नो कि जो हमारे पास प्रोजेक्शन है ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है। द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज पाई, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको पाई से डिनोट करते हैं। जब भी पाई आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, दैट मीन कि ये क्या है, हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेशन है। अगर यहाँ पे सिग्मा होता तो आपको पता होना था कि ये सिलेक्शन ऑपरेशन है। तो ये चीज़ से आप क्यूरी देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। इट लिमिट द एट्रीब्यूट रिटर्न्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन। अब बात हुई है यहाँ पे एट्रीब्यूट की, वहाँ पे टपल्स की बात होती थी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा हमारे पास, एट्रीब्यूट, ठीक है। द रिजल्टिंग रिलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ टपल्स एज द ओरिजिनल रिलेशन, बहुत अच्छी बात की है। अब देखें ये कह रहा है कि जितने यहाँ पे टपल्स हैं हमारे पास, जो रिजल्ट आता है उसमें भी उतने ही टपल होते हैं, 1 2 3, ये हमारे पास यहाँ पे 5 टपल हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 5 टपल ही आ रही हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन में भी इक्वल और लेस, मतलब कि वो डिग्री तो ऑफकोर्स उसकी लेस और मतलब कि इक्वल हो सकती है, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल है, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लगा के मैं बताता हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसे अमल करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ओनली द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर इसको आपने लाइन लिखनी है प्रोजेक्शन में तो आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई जो है प्रोजेक्शन को जाहिर करती है, अगर सिग्मा है तो वो सिलेक्शन को। अब नेम एंड कॉमा लगा के आप सेपरेट करेंगे जो जो आप एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, नेम और डिपार्टमेंट को आप क्वेश्चन में देखिए नेम और डिपार्टमेंट है, इन दोनों को आपने कॉमा लगा के मतलब यहाँ पे लिख दिया। और कौन से टेबल में से डेटा को निकालना है, ये एम्प्लॉय का टेबल है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था, इसका नेम क्या था, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में नेम और डिपार्टमेंट निकाल के दो, रिजल्ट में क्या आएगा, ये नेम और ये डिपार्टमेंट, ये वाला नेम वाला एक हमारे पास एट्रीब्यूट और डिपार्टमेंट वाला एट्रीब्यूट ये हमें यहाँ पे मिल गया। ये जो बात लिखी हुई है द रिजल्टिंग
जो रिलेशन हैज़ द सेम मतलब कि टपल्स, अब इनकी टपल देख लें 3 2 5 3 2 5, ये दोनों की टपल्स क्या हैं, सेम है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये बात जो एंड वाली लिखी है, द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन में इक्वल और लेस, ये देखें इसकी 4 डिग्री है, इसकी लेस है 2 है डिग्री, क्योंकि हमने 2 चीज़ें ही यहाँ पे, मतलब अगर हम कॉमा लगा के ऑफिस और रैंक भी लिख लेते हैं तो 4 इसकी डिग्री इक्वल भी आ सकती है और लेस भी आ सकती है। तो आई होप गाइज आपको अब तक हमारा जो लेक्चर है ये यूनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारे पास जो सेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है सेट ऑपरेशन का, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो मैं उनको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये बेसिक था, तो मैंने समझा कि आपको बता दूँ, क्योंकि एडवांस में ये ज़रूर पढ़ाते हैं जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जॉइंस का कॉन्सेप्ट है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन वगैरह, वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं एनोमलीज़ पे नेक्स्ट जो है मूव करूँगा। सो वो रिक्वायरमेंट पे आपके वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप BS के मतलब कि जो बेसिक अगर आप कर रहे हैं सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, तो अगर आप BS के स्टूडेंट हैं तो इट्स इनफ फॉर यू। तो आप एक हमारी जो टीम है वो थोड़ा टास्क भी करती है असाइनमेंट पे, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग पे। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप ऑन डिमांड असाइनमेंट वगैरह हमारी टीम से बनवा सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और ईमेल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट थी कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, अगर आप थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं स्टडी में और ख़ुद को थोड़ा इंटरटेन करना चाहते हैं, तो बर्ड्स के रिलेटेड मेरा एक चैनल है, आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो आईडी है आप यहाँ पे मतलब कि सर्च आउट करके इसको फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर है इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।